उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने में अब 1 साल से भी कम समय बचा है, लेकिन सियासत का पारा अभी से चढ़ने लगा है। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक राजनीतिक गलियारों में बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। हर पार्टी अपने अपने जिताऊ समीकरण बनाने में जुटी है। कहीं जाति का गणित तैयार हो रहा है तो कहीं धर्म की जमीन को मजबूत करने की रणनीति बनाई जा रही है। लेकिन इन सबके बीच यूपी की राजनीति में एक सवाल सबसे ज्यादा चर्चा में है कि क्या अखिलेश यादव अब अपने पिता मुलायम सिंह यादव की मुस्लिम हितैषी छवि से खुद को दूर करना चाहते हैं। क्या सपा अब उस पुरानी पहचान से बाहर निकलकर एक नई राजनीतिक दिशा की ओर बढ़ रही है, जहां हिंदुत्व को पूरी तरह चुनौती देने के बजाय उसके साथ तालमेल बैठाने की कोशिश हो रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव में जो अखिलेश यादव दिखाई दिए वो पहले वाले अखिलेश नहीं थे। इस बार उन्होंने सिर्फ एमवाई यानी मुस्लिम यादव समीकरण पर भरोसा नहीं किया, उन्होंने पीडीए यानी पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक का नया नारा दिया। यह सिर्फ एक राजनीतिक स्लोगन नहीं था, बल्कि समाजवादी पार्टी की नई रणनीति थी और इसी रणनीति ने समाजवादी पार्टी के लिए इतिहास रच दिया। समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव में अपने इतिहास की सबसे बड़ी जीत दर्ज की। जिस पार्टी को लंबे समय तक सिर्फ एक जाति और समुदाय की पार्टी बताकर सीमित करने की कोशिश होती रही, उसी पार्टी ने इस बार नए सामाजिक समीकरण के सहारे बीजेपी को यूपी में कड़ी चुनौती दी। लेकिन राजनीति सिर्फ चुनाव जीतने का खेल नहीं है, राजनीति छवि का खेल भी है। और शायद यही बात अब अखिलेश यादव को समझ आ गई है। अखिलेश जानते हैं कि यूपी का चुनाव भले ही विकास, बेरोजगारी, महंगाई, स्वास्थ्य और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों से शुरू हो, लेकिन जैसे जैसे मतदान करीब आता है, चुनाव का नैरेटिव धीरे धीरे धर्म और जाति की ओर मुड़ जाता है। बीजेपी वर्षों से हिंदुत्व की राजनीति को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाकर चुनाव लड़ती रही है। ऐसे में अगर समाजवादी पार्टी सिर्फ मुस्लिम वोट और यादव वोट तक सीमित दिखाई देती तो बीजेपी के लिए हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण करना आसान हो जाता है। यही वजह है अब अखिलेश यादव की राजनीति में बदलाव साफ दिखाई देने लगा है। कभी वो गाय और बछड़े की बात करते हैं तो कभी गौकसी के मुद्दों पर बीजेपी को घेरते हैं। कभी लखनऊ में बड़े मंगल के दिन हनुमान मंदिर जाकर भंडारा खाते दिखाई देते हैं, कभी मंच से खुद को सनातन परंपरा से जुड़ा नेता बताने की कोशिश करते हैं। ये वही समाजवादी पार्टी है जिस पर कभी बीजेपी खुलकर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाती थी, लेकिन अब वही पार्टी हिंदू प्रतीकों को लेकर बेहद सतर्क और सक्रिय नजर आ रही है। अगर इन सारी घटनाओं को अलग अलग नहीं बल्कि एक क्रम में जोड़कर देखा जाए तो तस्वीर साफ दिखाई देती है। अखिलेश यादव अब सिर्फ सॉफ्ट हिंदुत्व की छवि नहीं बना रहे, बल्कि वो समाजवादी पार्टी की राजनीतिक भाषा भी बदल रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि आज का यूपी 2012 वाला यूपी नहीं है। अब यहाँ चुनाव सिर्फ सड़क, बिजली और रोजगार पर नहीं जीते जाते। भावनाएं, धार्मिक पहचान, सांस्कृतिक प्रतीक और हिंदुत्व का नैरेटिव चुनाव राजनीति का बड़ा हिस्सा बन चुका है। बीजेपी ने पिछले एक दशक में हिंदुत्व को सिर्फ विचारधारा नहीं बल्कि राजनीतिक पहचान बना दिया है। राम मंदिर से लेकर काशी कॉरिडोर तक बीजेपी ने धार्मिक प्रतीकों को सीधे जनता की भावनाओं से जोड़ दिया। ऐसे में विपक्ष के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वो हिंदुत्व के इस मजबूत नैरेटिव का मुकाबला कैसे करे। और शायद अखिलेश यादव ने इसका जवाब सीधी टक्कर में नहीं बल्कि संतुलन में खोजा है, जो खुलकर हिंदुत्व विरोधी छवि नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें पता है कि ऐसी छवि बीजेपी के लिए सबसे बड़ा हथियार बन सकती है। इसलिए अब वो ऐसी राजनीति कर रहे हैं जहां मुस्लिम वोट भी नाराज ना हो और हिंदू वोटर भी उनसे दूरी महसूस ना करे। यानी एक तरफ पीडीए का सामाजिक समीकरण तो दूसरी तरफ सॉफ्ट हिंदुत्व का सांस्कृतिक संदेश। यही वजह है कि अब अखिलेश की भाषा पहले से ज्यादा संतुलित दिखाई देती है। वो अब ऐसे मुद्दों पर बोलने से बचते हैं जिनसे उन्हें एक समुदाय विशेष का नेता बताया जा सके, बल्कि वो खुद को पूरे समाज का नेता साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन राजनीति में हर रणनीति के साथ जोखिम भी होता है। सवाल ये भी है
कि क्या सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर चलकर समाजवादी पार्टी अपनी मूल पहचान खो देगी? क्या इससे उसका पारंपरिक मुस्लिम वोटर असहज होगा, या फिर अखिलेश वही कर रहे हैं जो आज की राजनीति की सबसे बड़ी मजबूरी बन चुकी है? क्योंकि सच यही है कि यूपी की राजनीति में अब कोई भी दल हिंदुत्व को पूरी तरह नजरअंदाज करने की स्थिति में नहीं, चाहे वो कांग्रेस हो, बसपा हो या फिर समाजवादी पार्टी। हर दल अब किसी ना किसी रूप में हिंदू प्रतीकों और धार्मिक भावनाओं को साधने की कोशिश कर रहा है। और यही वजह है कि आने वाला यूपी विधानसभा चुनाव सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं होगा, बल्कि ये उस नई राजनीति की लड़ाई भी होगी जहां विपक्ष बीजेपी को उसकी जमीन पर चुनौती देने की कोशिश करेगा। अब देखना यह होगा कि अखिलेश यादव की ये नई रणनीति उन्हें सत्ता तक पहुंचाती है, या फिर समाजवादी पार्टी अपने पुराने और नए दोनों वोट बैंक के बीच संतुलन बनाने में उलझ जाती है। लेकिन इतना तय है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति बदल रही है, नेताओं की भाषा बदल रही है, नारे बदल रहे हैं, और शायद समाजवादी पार्टी की पहचान भी धीरे धीरे बदल रही है। क्योंकि यूपी में अब चुनाव सिर्फ जाति से नहीं, भावनाओं से भी जीते जाते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे और भी वीडियो के लिए देखते रहें बजरबट्टू दुनिया। धन्यवाद।